हैदराबाद में पतंग, तेलंगाना में बीजेपी खत्म। ये नारा है असदुद्दीन ओवैसी का। इस नारे में छिपा है वो राज जो हम आपको बताना चाहते हैं। आपने देखा था कि पूर्व में अभी कुछ ही दिनों पहले प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये बात कही कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो तो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जहां जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े होते हैं वहां वहां पर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ये बात प्रियंका गांधी ने कही थी। उनका कहना था कि तेलंगाना में वो बीजेपी को हराने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस को हराने का काम कर रहे हैं, विपक्ष को हराने का काम कर रहे हैं। ये बात कही थी प्रियंका गांधी ने। लेकिन आज एक बयान सामने आया असदुद्दीन ओवैसी का जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हैदराबाद में पतंग, तेलंगाना में भाजपा खत्म। आगे बात करें उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आपको बताएंगे कि इस मैसेज का असल में मतलब क्या है। कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला ये लिया है कि हैदराबाद में पतंग और तेलंगाना में बीजेपी खत्म इंशाअल्लाह ताला। बहुत से लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, असद साहब असेंबली इलेक्शन में आपने मामू कहा था, तो सुनो आज मैं कह रहा हूं। बाज लोग कंफ्यूजन पैदा करना चाह रहे हैं। ये पार्लियामेंट का इलेक्शन मामू का नहीं है, मोदी को हटाने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन मामू का नहीं है, ये इलेक्शन मोदी को हटाने का है। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो और समझाने के लिए कह रहा हूं, सिकंदराबाद में मोटे को जिताओ, सिकंदराबाद में मोटे को जिताओ, निजामाबाद में जिसकी सफेद बाल ज्यादा है उसको जिताओ, चिवल्डा में जो दुबला है उसको जिताओ। तो समझ में आया आपके? हैदराबाद में पतंग, तेलंगाना में बीजेपी खत्म। और खास तौर से महबूब नगर में, चिवल्डा में, सिकंदराबाद में, मलकाजगिरी में, करीमनगर में, निजामाबाद में, आदिलाबाद में जितने मंजलिस के जिम्मेदार हैं और वहां की आवाम है, मैं उनसे खास तौर से अपील कर रहा हूं कि आप मेरी बात को जहन नशीन कर लीजिए। मुत्तहिदा तौर पर अगर आप सब मिलकर वोट डालेंगे तो बीजेपी की शिकस्त यकीनी होगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, मैं आपको कबल अस वक्त बता रहा हूं। बाद में आप ये नहीं कहना नहीं असद साहब हमारे को खुल के बोल देना था। मैं अब खुल के बयान कर रहा हूं प्यारे, खुलकर कह रहा हूं आपसे। इसीलिए मेरी आपसे अपील है और खास तौर से मजलिस के जिम्मेदारों से, सदर मोतमदीन से, मजलिस के साबिका डिप्टी मेयर हो या मौजूदा डिप्टी मेयर हो या मौजूदा चेयरमैन हो या साबिका चेयरमैन हो या मजलिस के सदर मोतमदीन हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरी कोशिश करेंगे। मजलिस ने जो फैसला लिया, एक पाबंद डिसिप्लिन सिपाही के तहत आप मजलिस के फैसले पर अमल करते हुए बीजेपी को शिकस्त देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी का, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या बात कही। अब आप ये बताइए कि तेलंगाना में भाजपा खत्म कैसे होगी? भाजपा खत्म, ये जरा सोचने वाली बात है। हैदराबाद में पतंग, ठीक है, बात समझ आती है। हैदराबाद लोकसभा से कौन चुनाव लड़ रहा है? असदुद्दीन ओवैसी। बाकी के लोकसभा चुनाव से कौन लड़ रहा है? तेलंगाना पूरा स्टेट है, वहां कौन चुनाव लड़ रहा है? ये सोचने वाली बात है। वहां कांग्रेस ही ना है, वहां भाजपा के विपक्ष में आज के मौजूदा वक्त में कांग्रेस ही ना है। तो किसका सपोर्ट कर रहे हैं ओवैसी? कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, बगैर कांग्रेस का नाम लिए हुए वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को मतदान करो, क्योंकि ये मामू का चुनाव नहीं है, ये मोदी को हराने का चुनाव है। और शायद असदुद्दीन ओवैसी इस बार इशारे में खुल करके ये कह रहे हैं कि जाओ, जहां कांग्रेस है वहां उसको वोट कर दो, जहां हम हैं वहां हमें वोट कर दो, लेकिन बीजेपी को गद्दी से हटाना है। दिल्ली में इस बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर किसी और को बिठाना है।
आपका इस पूरे मैसेज पर क्या कुछ ख्याल है? आप असदुद्दीन ओवैसी के इस स्पीच को किस तरह से देखते हैं? ऑब्वियस सी बात है ना, अगर भाजपा को हराना है, भाजपा को वोट नहीं देना है, तो फिर वोट किसको देना है? जहां पर ओवैसी साहब खुद लड़ रहे हैं वहां तो ओवैसी साहब को, बाकी जगह कौन? आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ किसी नई पेशकश।